माँ भूख लगी। बापूजी चलिए नाश्ता तैयार है। आओ जाओ। अरे बेटा महर कहाँ है? वो महर पुकी को उसके घर छोड़ने गई है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी है ना, इसलिए। बच्चों क्या टाइम पे आए हो? नाश्ते के टाइम पे। सीता सबके लिए नाश्ता लगाओ। पहले आप आइए भाई साहब, आप कुछ ज्यादा ही भूखे लग रहे हैं शक्ल से। हाँ अंकल, भूख तो मुझे बहुत लगी है, पर मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं मोंटू मोंटू। आइयो, और हम मोंटू नहीं, हम भाई साहब। बच्चों आज 1 अप्रैल नहीं है, इसलिए हमें अप्रैल फूल मत बनाओ। हाँ। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं दादाजी, ये दोनों सही कह रहे हैं। हाँ? ये मोंटू है और ये हमारे स्कूल के इंस्पेक्शन ऑफिसर सुरेश अय्यर है। एक्चुअली दादाजी ये दोनों आपस में अदल बदल गए हैं। क्या आत्मा अदल बदल हो गई है? तो हमें बालवीर को बुलाना होगा। बालवीर ही ये प्रॉब्लम ठीक करेगा, और बालवीर के लिए ये प्रॉब्लम तो एकदम सो सिंपल ना। दादी वो पिंपल वो सिंपल। आइयो, जैसा हमारा हिंदी वैसा दादी का ये इंग्लिश। आपसे मिलके बहुत नाखुशी हुई। नाखुशी नहीं, खुशी हुई। और हमने बालवीर को बुलाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं आया। और इसलिए हमने सोचा कि जब तक बालवीर आके इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व ना कर दे, तब तक ये हमारे साथ ही रहे तो। आइयो, मानव एकदम करेक्ट बोलता। हम ऐसा घर पे जाएगा तो हमको हमारा वाइफ पहचानेगा नहीं। और मेरे पापा भी मेरे को और मोटा देखेंगे तो बहुत वाट लगाएगी मेरी। बच्चों तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग यहीं पे रहोगे, इसे अपना ही घर समझो। और फाफड़ा जलेबी तैयार है, फाफड़ा जलेबी खाओ और हरि के गुन गाओ। थैंक यू दादाजी। सॉरी दादाजी, चल मैं क्या इतने बड़े शरीर की कभी आदत नहीं, तो थोड़ा जजमेंट में प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी गिरते पड़ते रहता हूँ। तुम नाश्ता कर लो। हाँ नाश्ता? हाँ, आज मैं डबल शरीर के साथ डबल नाश्ता करूंगा। हाँ हाँ चलो, जलेबी और फाफड़ा तैयार है। जलेबी फाफड़ा ये। बेटा अभी दादाजी ने कहा ना कि अपना ही घर समझो, तो अपना ही घर समझ के रहो ना। ऐसी भारी काया के साथ खुदा-खुद करोगे तो ये मेरा नाजुक घर बैठ नहीं जाएगा। सॉरी सॉरी दादी जी। चलो आइए दादाजी, मैं आपको। हाँ हाँ। आइयो, अरे कोई कुछ करो। अभी हमको ही कुछ करना पड़ेगा। संभालो। मैं डबल डेकर बस के नीचे दब गया हूँ, मुझे बचाओ। इस सूरज के डूबने के साथ साथ ही नटखट परी को बचाने की उम्मीदें भी डूब जाएंगी। नहीं मामा, बालवीर के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा बालवीर हमारी उम्मीदों के सूरज को कभी डूबने नहीं देगा, कभी नहीं। बालवीर, बालवीर जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए।
उठाओ वरना ये चीटी की चटनी बन जाएगी। मोटे भाई सॉरी दादाजी, कोशिश करता हूँ उठने की। उठा ले भगवान, उठा ले। ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं बापूजी, ऐसा मत कहिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है बापूजी, ऐसा मत कहिए प्लीज। अरे मुझे नहीं, इन दोनों को उठा ले। बापूजी आप फिक्र मत कीजिए, बापूजी मैं हूँ ना, मैं। ओके स्मिता, वहीनी, बच्चों रॉकी मैदान में आओ। चलो। क्या मोटा भाई आप जी, मैदान में क्यों जाएंगे? मैदान में इस समय दोपहर में कोई मिलेगा नहीं ना। महेश, रॉकी, सॉरी। अरे मैदान में मतलब यहाँ, ये मैदान जंग में यहाँ आइए, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। आइए आइए बाबूजी, यहाँ खींचिए बच्चों। महेश, ये सब प्रयोग करना बंद कर वरना ये प्रयोगशाला ही बंद पड़ जाएगी। बापूजी ऐसा मत बोलिए, आप चुप चुप बोले बापूजी। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। महेश, तेरे दिमाग में जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती के आइडिया आते, तो ढंग का सोचना। बापूजी मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया है। देखिए बापूजी, बापूजी देखिए मैं क्या लाया हूँ बापूजी, देखिए मैं क्या लाया हूँ बापूजी। लाया है ये मेरा जबरदस्त आइडिया, हथ गाड़ी। हाथ गाड़ी का क्या करेगा? इस गाड़ी का गोल वाला सिरा जो है ना, हाँ वो हम लोग सुरेश के शरीर के नीचे ऐसे डालेंगे और फिर यहाँ से मैं जोर करके से ऊपर कर दूंगा, लिफ्ट कर दूंगा। नहीं। हेलो मिसेस अय्यर, हेलो। अयो हेलो बाबूजी आप ठीक तो है ना? अयो अयो, फोन मिस हो गया। अब हमारा बीबी हमको भगा भगा के मारेगा। अंकल पैसे अच्छे ही है, इससे आपका वेट कम हो जाएगा। बेटा तुम्हारी बीवी तुम्हें मार लेना, उसके बाद मेरे तरफ से उसका शुक्रिया करना, क्योंकि अगर उसका फोन नहीं आता तो मुझे यमराज का फोन आ जाता। परियो, परियो वो क्या है? ये तो हमारा बालवीर है। बालवीर? अरे बालवीर तो जीवनी बूटी वाला सुनहरा पर्वत ही उठा कर ला रहा है। हाँ। परियो, आप जल्द से जल्द नटखट परी को परी बाग में लेकर आइए। उन्हें जीवनी बूटी देने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जल्दी कीजिए परियो, जल्दी कीजिए। और क्या रानी परी? यो सॉरी दादाजी। थैंक यू। बालवीर, बालवीर, आप पूरा पर्वत क्यों लेकर आए हैं? क्या आपको जीवनी बूटी नहीं मिली? मुझे जीवनी बूटी मिली, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। जैसे
जैसे ही मैंने सुनहरे पर्वत पर कदम रखा, वहाँ के सारे पेड़ पौधे नीले रंग के हो गए। अब मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं उन सारे पौधों में से जीवनी बूटी को ढूंढ सकूं, और इसलिए मैं पूरे पर्वत को ही यहाँ उठाकर लेकर आई। महामाई, हम इतने सारे पेड़ पौधों में से जीवनी बूटी को कहाँ ढूंढेंगे? रानी परी, उस सुनहरे पर्वत को ध्यान से देखिए। इस पर्वत के सारे पेड़ पौधे सूख गए, केवल जीवनी बूटी नहीं सूखी। जैसे ही सुनहरा पर्वत सच्चाई और अच्छाई के संपर्क में आया, उसके सारे विषैले पेड़ पौधे सूख गए। हाँ महामाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रानी परी, परियो, ये देखिए, हो क्या रहा है नटखट परी को? बेचारे दादाजी, हमने कितना परेशान किया ना इन्हें। सॉरी दादाजी। आइयो। ये सो रहे थे? हाँ, ये बेचारा तो सो रहा। हम भी बहुत थक गया, हम भी जाके सोता। तुम भी सो जाओ। मेरी पिल्लो का बोलो, इन दोनों को चादर देने के लिए मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ और ये दोनों यहाँ आके सो गए। ये बापूजी का कमरा है, बापूजी भी यहीं आए थे सोने के लिए। बापूजी कहाँ? ये तो बापूजी की आवाज है। बापूजी आवाज सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई क्यों नहीं दे रही? तो आवाज तो इन दोनों के बीच में से आ रही। बापूजी, बापूजी, अच्छा, ये बापूजी, बापूजी खींचो। बाबूजी बड़ी मुश्किल से इन दोनों के बीच में से आपको मैं निकाल पाया हूँ। ठाकुआ, तूने निकाल लिया, वरना मेरी हालत तो 2 ट्रक के बीच में साइकिल फंसी हो ना ऐसी हो गई थी। धीरे से हंस, दोनों को डिस्टर्ब हो गया। अरे लेकिन
नटखट परी के शरीर से विष नहीं निकल पाया। हमने देर कर दी। जीवनी बूटी पिलाने से पहले सारा जहर उनके शरीर में फैल चुका था। अब नटखट परी हमारे बीच नटखट पर नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.